अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज के अपने इस व्लॉग का आगाज़ मैं दोपहर के लंच से कर रही हूँ। और ये जो हरियाली का बाग आपको दिखाई दे रहा है ना, हरियाली का खेत या बगीचा, ये मेरे दोपहर का लंच है। अभी ये तैयार नहीं हुआ, कच्चा है, लेकिन जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले थोड़े से तेल को गरम किया है। इसके बाद मैं इन पत्तों को स्टर फ्राई कर लूँगी। ये पत्ते जो हैं ये चाइनीज़ लीव्स कहलाते हैं, जो चाइनीज़ खानों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो कभी कभार मैं इनको स्टर फ्राई करते वक्त इसमें अदरक लहसुन भी बारीक बारीक काट कर डालती हूँ और काली मिर्चें भी ऐड करती हूँ। इसके अलावा ऑयस्टर सॉस भी ऐड करती हूँ। नमक आमतौर से मैं इतना ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि ऑयस्टर सॉस जो होती है वो वैसे भी थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी थोड़ी सी मीठी सी होती है। लेकिन आज मैंने कहा छोड़ो जी, वही बना लेते हैं। क्या अदरक शदरक डालनी काली मिर्चें वगैरह ऐड करनी, थोड़ी सी तो है, इसको वही थोड़े से तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं उसमें ऑयस्टर सॉस डालूँगी। मुझे ऑयस्टर सॉस बहुत अच्छी लगती है। और यूँ मेरे दोपहर का लंच झटपट तैयार हो जाएगा। और मुझे पता इस तरीके से चलेगा कि मेरा लंच तैयार हो गया है जब ये पत्ते जो आपको खुले खुले से दिखाई दे रहे हैं, डुल्ले डुल्ले से दिखाई दे रहे हैं, ये गुच्छर मुच्छर से हो जाएंगे, यानी ये सुखड़ जाएंगे छुई मुई के पौधे की तरह, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। मगर जब मैंने ऑयस्टर सॉस की बोतल खोली तो मुझे एहसास हुआ कि वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और दूसरी भी और भी कोई नहीं थी कपबोर्ड में। तो मैंने कहा चलो जी, किफ़ायत से काम लेते हैं, जितनी है उसी से गुजारा कर लेते हैं। तो फिर मैंने कुछ इतनी ज़्यादा किफ़ायत से काम लिया कि जितनी सॉस बची थी उससे भी आधी इस्तेमाल की। मैंने कहा पता नहीं कब दोबारा शॉप पे जाना होगा तो फिर ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उसमें से भी मैंने थोड़ी सी चुन्नी मुन्नी सी बचा ली। तो यानी आज का काम बन गया। तो काम तो चलाना ही पड़ता है ना ऐसे मौक़ों पर। तो अब ये पककर गुचर मुचर थोड़े से हो गए हैं और इसके साथ मैं अब ब्रोकोली बनाऊंगी अलहदा से। जब ये तैयार हो जाएंगे तो इसी तेल में मैं ब्रोकोली को स्टर फ्राई कर लूँगी। और ब्रोकोली में वो वाली फ्राई करूँगी जो लंबी लंबी सी होती है ना जिसके पीछे लंबे लंबे से डंडे से होते हैं, वो वाली। ये वाली ब्रोकोली जो होती है ना, यानी लंबी वाली ये दूसरी वाली ब्रोकोली से जो थोड़ी सी शॉर्ट होती है उससे एक्सपेंसिव होती है। वैसे टेस्ट में तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता, बस यही फ़र्क होता है कि इसके पतले पतले लंबे लंबे से डंडे होते हैं पीछे। आमतौर से इसको स्टर फ्राई करते वक्त मैं इसके डंडों को दो हिस्सों में काट देती हूँ ताकि पकने में आसानी हो जाए, क्योंकि वो थोड़े से सख्त होते हैं। मगर आज मैंने इन्हें ऐसे ही रहने दिया। मैंने कहा कि चलो जी, दांतों की थोड़ी सी एक्सरसाइज ही हो जाएगी। वैसे भी चीज़ों का इस्तेमाल करने से वो ठीक रहती हैं और इन्हें इस्तेमाल ना करो तो उन्हें जंग लग जाता है। तो यहाँ मैंने चावल उबाल लिए थे और ये हमारी एक अजीब आदत है कि किसी चाइनीज़ डिश के लिए भी हम चावल उबालें तो उसमें गरम मसाले ज़रूर ऐड करते हैं, पता नहीं क्या बात है तो फिर दोबारा से आते हैं अपनी बात की तरफ। तो वो बात हो रही थी जंग लगने की। हमारी फैमिली की एक बुज़ुर्ग खातून हुआ करती थी। वो अक्सर अपने बच्चों से कहती रहती थी कि बच्चों, दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया करो, ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ये बात याद आती है तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। रिसेंटली मैंने अभी चंद दिन पहले कुछ चीज़ें ली हैं और ये फेस का ग्लो लोशन है। इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे, बल्कि हमारी पड़ोसी मुल्क की एक बड़ी एक्ट्रेस है, चले नाम भी बता देती हूँ, उनका नाम है आलिया भट्ट। वो इसकी बड़ी तारीफ़ें करती हैं और इसको बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो मैंने भी वही शुगल में मंगा लिया था। मैंने सोचा कि चलो जी, फेस ग्लो श्लो होगा, लाइटें मारेगा तो अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना
तो मैंने मंगाने के बाद एक दफ़ा इसे इस्तेमाल किया है। चेहरा तो वाकई चमक रहा था, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर मैंने महसूस किया कि ये इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे यूँ लगा जैसे मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो गई है। शायद यूके में क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, हीटिंग इस मौसम में भी अक्सर हमें ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ एक दिन धूप निकलती है तो दूसरे दिन ठंड हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो स्किन वैसे भी मेरी ड्राई ही है, तो शायद इस वजह से मुझे ऐसा लगा। मगर अगर आप इसे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ तो वैसे ही गर्मी होती है और गर्मी में पसीना आता रहता है और स्किन ग्लो करती है, तो वहाँ शायद आपको ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सर्दी और हीटिंग की वजह से स्किन को ज़्यादा ड्राई हो जाती है। वैसे भी अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है तब भी आपको सूट करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा लाइट मारे, लश्कारे मारे और ग्लास लुक दे तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी कीमत 35 पाउंड थी। इसको फेस सीरम की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये लाइट पिंक कलर में है और इसमें वाटरमेलन की खुशबू आती है, हल्की सी खुशबू है जो बहुत प्यारी लगती है और बहुत क्लीन लगती है और ये स्किन में फ़ौरन ही जज़्ब भी हो जाता है। इसके अलावा मैंने ये वाला लिप बाम लिया है, ये बहुत सारे कलर्स में आता है और सच्ची बात बताऊँ मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर लूँ और कौन सा छोड़ूँ। जैसे कोई बच्चा स्वीट शॉप में चला जाए तो उसका दिल चाहे ये भी लूँ वो भी लूँ लेकिन मैं एक ही लेना चाहती थी फ़िलहाल, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे पसंद भी आएगा। तो ये बहुत क्रीमी और मॉइस्चराइजिंग है और बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम है। ये टिंटेड है और मैंने लाइट पिंक कलर में इसे लिया था। हालांकि मुझे ये भी डर था कि कहीं बहुत ही ज़्यादा लाइट ना हो, मगर इसका कलर तो लाइट है, यानी कि लाइट पिंक। मगर जब मैंने इसको लिप्स पे लगा के देखा तो बड़ा ही प्यारा सा नेचुरल सा गुलाबी शेड दे रहा था और गुलाबी कलर तो वैसे भी मेरा पसंदीदा कलर हुआ करता था किसी ज़माने में। आजकल तो वैसे भी नो मेकअप लुक का फैशन है ना यानी कि मेकअप किया भी हो और दिखाई भी ना दे रहा हो। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार कि हज़ारों रुपए खर्च करके ब्रांडेड मेकअप लेकर अगर हम ये चाहें कि वो दिखाई ना दे और ऐसे ही लगे कि नेचुरल स्किन है तो फिर क्या फ़ायदा। मगर लोग इस बात पे अमल करते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। ये बहुत सारे शेड्स में आता है और इसके जो दूसरे वाले कलर्स हैं वो इस पिंक वाले से थोड़े से डार्क हैं और थोड़ी सी ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं जब उन्हें लगाया जाए। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है तो उसको लगाने के बाद दूसरे दिन पे मेरे लिप्स बहुत सॉफ्ट थे, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि मेरे लिप्स भी अक्सर ड्राई हो जाते हैं। तो जब मैंने लिप बाम लिया तो उसके साथ ये परफ्यूम के सैंपल भी उन्होंने भेजे और ये वाली परफ्यूम तो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ और अच्छी है। पता है क्या, मेरे साथ एक मसला है कि जब मैं परफ्यूम लेने जाती हूँ और दुकान में स्प्रे करके देखती हूँ तो पहली दफ़ा तो मुझे समझ नहीं आता जब वो नई नई स्प्रे होती है और मुझे तो सारी परफ्यूम्स एक जैसी लगती हैं या स्पिरिट जैसी स्मेल आती है। लेकिन जब वो ड्राई हो जाती हैं तो तब मेरे को चंद घंटों बाद या कुछ देर बाद मुझे एहसास होता है कि उसकी क्या परफ्यूम थी। शायद यही तरीका है परफ्यूम को स्मेल करने का कि जब वो ड्राई हो जाए तो तब आप अच्छी तरीके से उसको स्मेल करें। तो इसके साथ जो कार्ड आए थे उन पे सारी डिटेल लिखी हुई थी और एक कार्ड तो इतना खूबसूरत था, उस पे इतने प्यारे प्यारे फूल बने हुए थे कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि उसको फेंकें। और ये वाला वो कार्ड है, तो मैंने सोचा इस कार्ड को मैं रख ही लूँगी क्योंकि फूल चाहे असल में हों या तस्वीरें हों, मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। घर का सौदा थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था तो हमने सोचा चलें उसको जाके लिया जाए। वैसे भी जब मौसम अच्छा हो ना, धूप निकली हो हल्की हल्की सी और ना ठंड हो ना गर्मी हो और बिल्कुल ही प्यारा सा मौसम हो रहा हो तो ऐਵੇਂ ही दिल चाहने लगता है कि बाहर जाया जाए। तो हमें तो सौदा भी लेना था तो फिर हम थोड़ा सा बाहर आ गए थे
और अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं अपनी फेस क्रीम ढूँढ रही हूँ और मुझे मिल नहीं रही है, और वो ज़रूरी है लेना क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो आज बिलाखिर मुझे वो फेस क्रीम मिल गई। फेस क्रीम पे मुझे याद आता है कि एक दफ़ा मेरी एक कज़न हमारे घर पे रहने के लिए आई, और वो माशाल्लाह से बहुत गोरी चिट्टी खूबसूरत है। लेकिन रात को सोने से पहले उसने अपने चेहरे को क्लीन किया और मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें लगानी और लोशन लगाने शुरू किए, और इतने सारे उसने लगाए कि आप यकीन माने मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि मैं तो लापरवाह सी बंदी हूँ। ज़रूरत के तहत क्रीम लगा लेती हूँ या कोई चीज़ लगा लेती हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें मैं लेती हूँ और फिर कहीं अरसा वो पड़ी रहती है, मुझे याद ही नहीं रहता। अभी ये जो मैंने लिप बाम वगैरह लिया है, देखती हूँ कितना अरसा लगाती हूँ। तो फिर बात हो रही थी मेरी कज़न की। फिर तो जी उसने एक के बाद एक करके क्रीमें और लोशन लगाने जब शुरू किए, तो बस समझे कि तबाही फेर दी। उसकी क्रीमें तो ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थी, और मैं तो जी बस गिनती में लगी हुई थी कि अभी उसने दूसरी वाली लगाई है, अभी तीसरी वाली लगाई है, अभी चौथी क्रीम या लोशन लगाया है। फिर जब उसने चेहरा मेरी तरफ घुमाया, सारी क्रीमें श्रीमें लोशन वोशन लगा के, तो मैं उसका चेहरा देख के हैरान रह गई, क्योंकि उसका चेहरा कुछ यूँ चमक रहा था जैसे उसने अपने चेहरे पर ट्यूबलाइट जला ली हो। यानी कि बहुत ही अननेचुरल वाइट कलर लग रहा था उसकी स्किन का, जैसे वाइट पेंट उसने कर रखा हो। उसने मुझे ये भी बताया कि वो वाइटनिंग क्रीम भी लगाती है, जिस पर मैंने उसे कहा कि तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है यार, तुम तो यूं ही इतनी गोरी चुट्टी मटियार हो। मगर अब मेरा ये ख्याल है कि शायद ये क्रीमें लगा लगा कर ही वो इतनी गोरी चुट्टी लगती थी। तो फिर अभी आते हैं हालात हाज़रा की तरफ। ये मैं भिंडियाँ बना रही हूँ, झटपट बनाऊँगी, और सादा तरीके से बना रही हूँ। थोड़ी सी अदरक लहसुन डाली है क्योंकि वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वरना कोई ख़ास ज़रूरत वगैरह नहीं थी। इसके बाद हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है और नमक डाला है, बस यही कुछ डाला है। वैसे मैं बहुत से तरीक़ों से भिंडियाँ बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा सादे तरीके से ही बना लेती हूँ। दूसरी तरफ पकौड़े बन रहे हैं, क्योंकि बंदे हैं हम चटोरे किस्म के। और मसालों के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है ना। ये आलू के पकौड़े हैं, और छोटे बड़े साइज़ेस में ज़ाहिर है इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आलू जो थे वो छोटे बड़े थे। या तो सादा ही खाएंगे या इसके साथ धांसू किस्म की चटनी बनाई जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस किसी ने भी चटनी ईजाद की है ना, बहुत बड़ा एहसान किया है उन सब पे, जिनको चरखानेदार खाने पसंद हैं। क्योंकि अगर कोई ना भी पसंद की चीज़ हो या मिर्च मसाले कम पड़ गए हों, तो साथ में चटनी बना लेते हैं तो गुजारा हो जाता है। हम जैसों का। तो अभी व्लॉग का एंड है, और हमेशा की तरह व्लॉग के एंड में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी, और वो ये थी कि कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकालना पड़ता है, और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहद मसरूफ़ करना पड़ता है। जल्द ही दोबारा से मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।